हाय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों बात करते हैं हम लोग हिंदी पैसिव वॉइस। दोस्तों इसके पहले हमने आपको बता दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट का हिंदी पैसिव वॉइस। आज हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हिंदी पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। दोस्तों पैसिव वॉइस की अपनी एक अलग पहचान होती है। जैसे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, लास्ट में आता है। और अगर बात करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हिंदी पैसिव वॉइस की, तो इसमें हमें ये सेंस पता चलेगा कि इसमें कार्य दो हो रहे हैं, जबकि बेसिकली होता क्या, वो कार्य एक ही होता है, लेकिन ऐसा हमें लगता है कि कार्य दो हो रहे हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। अगर हमने बात की है प्रेजेंट कंटीन्यूअस की, तो उसको हम बताएंगे वह कानपुर जा रहा है, जा रहा है। और अगर इसी को हम कहेंगे पैसिव वॉइस में, तो वो बोल देंगे हम उसको कानपुर भेजा जा रहा है, भेजा जा रहा है। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं और इसको अच्छे से एनालाइज करते हैं और इसको हम इजी कैसे बनाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं हिंदी पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस। दोस्तों यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा है हिंदी पैसिव वॉइस और ये लिखा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। इसकी मैंने एक पहचान लिखी है, नोट में लिखा है जा रहा है, जा रही है, जा रहा हूँ। ये क्या है, ये लास्ट में आते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। इसका मैंने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। और दोस्तों अगर आप स्ट्रक्चर इजीली पढ़ लेते हैं तो आप जब भी किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे इन इंग्लिश, तो वो बहुत ईजी हो जाएगा आप सबके लिए। तो सबसे पहले यहाँ मैंने लिखा है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम बनाएंगे इंग्लिश ऑब्जेक्ट की, और ऑब्जेक्ट के बाद में इज, आर, एम जो भी एप्लीकेबल हो, उसके बाद में बीइंग के बाद में मेन वर्ब और उसी की थर्ड फॉर्म रखेंगे, क्योंकि जितने भी पैसिव वॉइस बनाते हैं हमको थर्ड फॉर्म रखना होता है। और मेन वर्ब के बाद में आप रखेंगे अदर वर्ड। अगर सब्जेक्ट है तो बाई करके सब्जेक्ट आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। दोस्तों यहाँ लिखा है स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। दोस्तों आपने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस तो पढ़ा ही होगा। एक्टिव वॉइस में हम सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देते हैं और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसको हमें बनाना है पैसिव वॉइस। तो यहाँ हम समझेंगे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट को वैल्यू देना होगा। तो लिखा है स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। क्या पढ़ाया जा रहा है, अंग्रेजी। कहाँ पर, स्कूल में। तो यहाँ पे मेन वैल्यू दे रहे हैं इंग्लिश को, जो कि हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसको जब बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम बनाएंगे इंग्लिश। सबसे पहले हमने कर दिया इंग्लिश। इंग्लिश दोस्तों सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने कर दिया इज। तो इंग्लिश इज। अब देखो सबसे पहले ऑब्जेक्ट कर दिया है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब कर दिया, इसके बाद करेंगे आप बीइंग। तो इंग्लिश इज बीइंग, और पढ़ाने का थर्ड फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे टाट। इंग्लिश इज बीइंग टाट। कहाँ पढ़ाया जा रहा है, स्कूल में, इन द स्कूल। दोस्तों आई होप समझ में आया होगा। फिर से बता दे रहा हूँ, पैसिव वॉइस में हम वैल्यू देते हैं ऑब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है इंग्लिश। तो सबसे पहले हमने निकाला इंग्लिश को। इंग्लिश लैंग्वेज है और ये माना जाएगा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। तो इसलिए हमने यहाँ पे किया है इंग्लिश इज बीइंग, क्योंकि इसमें बीइंग आप जोड़ेंगे क्योंकि ये कंटिन्यूअस है। बीइंग के बाद में करेंगे टॉट, टीच का थर्ड फॉर्म, और कहाँ पढ़ा जा रहा है, इन द स्कूल। बात करते हैं नेक्स्ट। लिखा है बाग से फल तोड़े जा रहे हैं। क्या तोड़े जा रहे हैं, फल तोड़े जा रहे हैं। कहाँ से, बाग से। तो सबसे पहले लिखेंगे द फ्रूट्स। द फ्रूट्स प्लूरल नंबर है, इसलिए करेंगे आर। आर के बाद में आप करेंगे बीइंग, क्योंकि ये है पैसिव वॉइस। अब करेंगे थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या है, तोड़ना। तोड़ना की हो जाएगी प्लग, तो थर्ड फॉर्म इसका हो जाएगा यहाँ पे प्लग्ड। अब कहाँ से तोड़े जा रहे हैं, तो अदर वर्ड हमारा हो जाएगा बाग से। दोस्तों बाग और बगीचे में अंतर होता है। बगीचा होता है गार्डन और बाग होता है ऑर्चर्ड। बाग में फल लगते हैं और बगीचे में तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ कर देंगे बाग से, तो फ्रॉम द ऑर्चर्ड। दोस्तों बाग की मीनिंग होती है ऑर्चर्ड। अब बात करते हैं नेक्स्ट। दोस्तों लिखा है नेताजी का मंच पर स्वागत किया जा रहा है। क्या करें, किया जा रहा। देखने में आपको लग रहा है कंटीन्यूअस, बट ये कंटीन्यूअस नहीं है, क्योंकि यहाँ हमें दो मेन वर्ब दिखाई पड़ रही है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे सब्जेक्ट को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, और जब सब्जेक्ट को वैल्यू ना दे के हम ऑब्जेक्ट को वैल्यू देते हैं तो वो सेंटेंस हमारा हो जाता है पैसिव वॉइस।
तो यहाँ लिखा है नेताजी का मंच पर स्वागत किया जा रहा है, स्वागत करने वाला नहीं है लेकिन स्वागत किया जा रहा है, तो ये पैसिव वॉइस हो गया। तो नेताजी सबसे पहले लिखेंगे द लीडर, द लीडर, नेताजी सिंगुलर नंबर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब करेंगे इज, द लीडर इज। अब इसके बाद करेंगे बीइंग, स्वागत करना कि वेलकम थर्ड फॉर्म हो जाएगा वेलकम्ड, द लीडर इज बीइंग वेलकम्ड। कहाँ पर स्वागत किया जा रहा है? मंच पर, तो यहाँ कर देंगे ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज। अब दोस्तों बात करते हैं निगेटिव सेंटेंसेस की। अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब इज आर एम के तुरंत बाद हमको नॉट लगा देना, बाद में बीइंग कर देंगे। दोस्तों हमारा हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस। जैसे कि यहाँ पे लिखा है किसानों को नहीं बुलाया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या है? ये कंटिन्यूअस, सॉरी ये क्या है? कंटिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस है और पैसिव वॉइस भी है। तो दोस्तों इसको हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ हमें लग रहा है बुलाया जा रहा है, दो वर्क लग रहा है लेकिन यहाँ पे वर्क एक है क्योंकि ये है पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले लिखेंगे द फार्मर्स, द फार्मर्स। आप दोस्तों पीसेंट्स भी कर सकते हो, द फार्मर्स। इसके बाद करेंगे आर, बिकॉज ये जो सब्जेक्ट है वो है प्लूरल नंबर का। आर के बाद में करेंगे नॉट क्योंकि ये सेंटेंस हमारा है नेगेटिव। आर नॉट के बाद में करेंगे बीइंग, हमने कर दिया बीइंग। अब यहाँ बुलाने की हो जाएगी कॉल, थर्ड फॉर्म हो जाएगा कॉल्ड। किसानों को नहीं बुलाया जा रहा है तो हो जाएगा द फार्मर्स आर नॉट बीइंग कॉल्ड। नहीं कुछ बचा तो यहीं से समाप्त कर देते। बात करते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स की। अब दोस्तों एग्जाम्पल है नौकरों को आज वेतन नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट टू है, पहला नौकर, दूसरा वेतन। आप नौकर से बना सकते हो, वेतन से बना सकते हो। नौकर से बनाओगे तो लगेगा आर और वेतन से बनाओगे तो लगेगा इज। मैं पहले नौकर से बता दे रहा हूँ और इसके बाद में हम वेतन से बता देंगे। तो सबसे पहले क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस है। तो नौकरों को आज वेतन नहीं दिया जा रहा है तो सबसे पहले करेंगे द सर्वेंट्स, द सर्वेंट्स। बहुत सारे हैं, प्लूरल है इसलिए करेंगे आर। आर के बाद में हमने कर दिया नॉट और नॉट के बाद में किया बीइंग। अब यहाँ पे क्या है? देना की, देना की हो जाएगी गिवन, थर्ड फॉर्म गिवन। क्या नहीं दिया जा रहा है? सैलरी। ये हो जाएगा सैलरी। कब? आज, आज की हो गई टुडे। दोस्तों फिर से बता दे रहा हूँ, किसको वेतन नहीं दिया जा रहा? नौकरों को। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया द सर्वेंट्स, प्लूरल है इसलिए आर, फिर नेगेटिव है तो नॉट और फिर इसके बाद हमने कर दिया बीइंग। बीइंग के बाद में मेन वर्ब है यहाँ पे गिवन। क्या नहीं दिया जा रहा है? सैलरी। कि कब? आज, टुडे। अगर इसको बनाते हैं हम सैलरी से तो सबसे पहले निकालेंगे सैलरी। तो सैलरी इज नॉट बीइंग गिवन टू द सर्वेंट्स, फिर हो जाएगा लास्ट में टुडे। अगर सैलरी से बनाओगे तो वहाँ इज लगेगा क्योंकि वहाँ पे सिंगुलर नंबर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। लिखा है नए कपड़े मेरे लिए नहीं खरीदे जा रहे हैं। मेरे लिए नए कपड़े नहीं खरीदे जा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट क्या है? नए कपड़े। तो सबसे पहले करेंगे न्यू क्लॉथ्स, न्यू क्लॉथ्स। अब ये क्लॉथ्स प्लूरल नंबर है इसलिए करेंगे आर नॉट और इसके बाद में हमने किया बीइंग। खरीदने की बाई होती है, थर्ड फॉर्म हो जाएगा बॉट। आप परचेस्ड भी कर सकते हैं बॉट। कह रहे हैं न्यू क्लॉथ्स आर नॉट बीइंग बॉट। नए कपड़े मेरे लिए, क्या है? मेरे लिए, फॉर मी, फॉर मी। नए कपड़े मेरे लिए नहीं खरीदे जा रहे हैं। न्यू क्लॉथ्स आर नॉट बीइंग बॉट फॉर मी। अगर होता किसके द्वारा तो कर देते बाई और फिर वो जिसके द्वारा होता वो कर देते। बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। दोस्तों अगर कोई सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो आप जानते हैं उसको बोलते हैं यस या नो टाइप सेंटेंसेस। और अगर बीच में क्यों, कहाँ, कब, कैसे है तो उसको बोलते हैं WH फैमिली टाइप सेंटेंसेस। तो अगर सेंटेंस हमारा क्या से बिगिनिंग है तो उसके जगह पर हम रखेंगे इज आर एम, उसके बाद में ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो बनाते हैं हम लोग, उसको कैसे बनाएंगे? क्या लड़कों को याद करना सिखाया जा रहा है? याद करना सिखाया जा रहा है, पैसिव वॉइस है हिंदी का। तो सबसे पहले करेंगे आर क्योंकि यहाँ पे लड़के प्लूरल नंबर है तो यहाँ हो जाएगा आर द बॉयज,
आर द बॉयज, फिर करेंगे यहाँ पे बीइंग, आर द बॉयज बीइंग, सिखाने की हो जाएगी टॉट, आर द बॉयज बीइंग टॉट, क्या करना, याद करना। तो याद करना के लर्न, इसी में आईएनजी आप जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा लर्निंग। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के। लिखा है क्या हमको धोखा दिया जा रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस है। हमको की इंग्लिश होती है वी, और वी होता है प्लूरल, और प्लूरल के साथ में लगाओगे आप आर, तो हो जाएगा यहाँ पे आर, आर के बाद में हो जाएगा वी, आर वी बीइंग, धोखा देने की हो जाएगी डिसीव, तो आप करेंगे डिसीव्ड। तो आर वी बीइंग डिसीव्ड, कब कैसे क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन मत लगाओ, हमारा आंसर कंप्लीट। बात करते हैं लास्ट सेंटेंस की। लिखा है सड़क पर कौन पीटा जा रहा है, कौन की इंग्लिश होती है हु, और हु के साथ लगाएंगे इज, क्योंकि यहाँ ये नहीं क्लियर हो पा रहा है कि सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि वहाँ पे पीटा जो जा रहा है उसको पता ही नहीं है कि कौन है, तो यहाँ पे हम मानेंगे इसको इज। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखेंगे हु के बाद में इज, और उसके बाद में आप करेंगे बीइंग, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस का ये पैसिव वॉइस है, तो हो जाएगा हु इज बीइंग, फिर क्या है पीटना की, यहाँ हो जाएगी बीटन। तो हु इज बीइंग बीटन, कहाँ पर, सड़क पर, ऑन द रोड। दोस्तों क्वेश्चन में लगा दिया। दोस्तों अगर आज का सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।